हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मास और आप देख रहे हैं मेडिकल ट्यूटोरियल्स इन हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो टॉपिक है 11 फरवरी, यानी कि आज मनाया जाता है यूनानी डे। चूँकि ये एक ऐसी पद्धति है यूनानी थेरेपी जो सबसे पहले मेडिकल साइंस में स्टार्ट हुई थी और उसके बाद यहाँ से सब डिवीज़न हुए थे। तो दोस्तों मैं बताना चाहता था कि ग्रीक वर्ड होता है यूनान, वहाँ से ये लिया गया था और वहाँ से फिर इंडिया में ये आई यूनानी पद्धति। यूनानी पद्धति को जो है यूनान से जब इंडिया में लाया गया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल अदा किया वो उनका नाम जो है मैं लेना चाहूँगा मोहम्मद अजमल ख़ान साहब, जो कि दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई और वहीं से वो पले बढ़े और वहीं से बढ़ करके फिर आगे यूनानी पद्धति को सीखा और सीखने के बाद से फिर वहाँ से फिर उन्होंने अपनी पद्धति को आगे बढ़ाया, जो कि बताया जाता है कि मसीहुल मुल्क यानी कि मुल्क के मसीहा थे उस समय के, जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे पूरी हुकूमत अपनी रखी थी। उस समय जो है ये अपनी यूनानी थेरेपी के ज़रिए से लोगों का इलाज करते थे। और मैं आज के दिन इसलिए बता रहा हूँ 11 फरवरी के दिन, क्योंकि 11 फरवरी को इनका जन्म था और इनकी पैदाइश जो है 11 फरवरी 1868 को बताई जाती है। इनका वफ़ात जो हुई थी वो 29 दिसंबर 1927 को बताई जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत पहले की बात है, 1927 बहुत पहले की बात है। उस समय अंग्रेज़ यहाँ पे हुकूमत करते थे और इसीलिए इनकी नेशनैलिटी में ब्रिटिश इंडिया लिखा जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि उस ज़माने में भी मोहम्मद अजमल साहब जो है बहुत ही अच्छी तरीके से अपना सहयोग दिया और बढ़ चढ़ करके यूनानी पद्धति में हिस्सा लिया और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी किताबों को इन्होंने लिखा और इसके बाद से जो है बताया गया कि आगे चल के इन्होंने फिर मेडिकल कॉलेज भी खोला। पहले जेंट्स के लिए खोला, उसके बाद से फिर लेडीज़ के लिए भी खोला मेडिकल कॉलेज, जो कि आप जानते हैं कि आज दिल्ली में स्थित है। हकीम अजमल साहब की अगर बात किया जाए कि ऑक्यूपेशन में इनका क्या था, तो ये एक फिजिशियन यानी कि एक तबीब भी थे और इसके साथ में पॉलिटिशियन भी थे। चूँकि उस ज़माने में जो है बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते थे, तो उस समय जो है अगर ताल्लुकात बनाना था इनको तो ये बनाए भी थे अंग्रेज़ों के साथ में भी। और इसके अलावा जो है स्पिरिचुअल हीलर भी थे और हर्बलिस्ट माना जाता था इनको। इसके अलावा जो एक पोएट भी थे। ये इनके फाउंडर की बात करें तो फाउंडर में इनका जो है खिताब जो मिला है फाउंडर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया एंड तिबिया कॉलेज दिल्ली। और इसके अलावा जो है फाउंडिंग मेंबर एंड प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग प्रेसिडेंट, और साथ में इंडिया नेशनल कांग्रेस, ये भी दिया गया इनको खिताब। इनके फैमिली के बारे में बताया था कि ये ख़ानदान शरीफ़ी से बिलोंग करते थे। आज 11 फरवरी यूनानी डे मनाया जाता है। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा इसलिए हुए हैं ताकि गोरखपुर में भी हम लोग एकजुट हो करके यूनानी डे मनाएं। इसलिए हमारे सब साथी आए हुए हैं। तो किस उसमें मनाया जाता है उसमें थोड़ी सी नज़र हम डालेंगे। 11 फरवरी यूनानी डे में यूनानी डे हकीम अजमल ख़ान की याद में मनाया जाता है। हकीम अजमल ख़ान ने देश की आज़ादी के लिए बहुत जद्दोजहद की। उन्होंने कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप मिली, उन्हीं को मुस्लिम लीग का भी प्रेसिडेंटशिप मिली थी, जिन्हें जमात उलमा की प्रेसिडेंटशिप भी मिली थी। और उन्होंने हिंदू महासभा के भी एक सेशन की सदारत की अध्यक्षता की। इस ओहदे पर ये पहुंचने वाला कोई हिंदुस्तानी नहीं था जो इतने सारे संगठनों की सदारत की हो। हकीम अजमल ख़ान उस शख्स का नाम है जिन्होंने मशहूर तिबिया कॉलेज की बुनियाद डाली और सारा उसका सिलेबस तैयार किया। हकीम अजमल ख़ान साहब जामिया मिलिया इस्लामिया के 1920 से 1927 तक चांसलर भी रहे। उन्होंने यूनानी और आयुर्वेद को ज़िंदा किया, जिन्हें अंग्रेज़ इसको ख़त्म करना चाहते थे। उन्होंने यूनानी के साथ साथ आयुर्वेद के साथ लेकर चले। हर साल भारत सरकार 11 फरवरी को नेशनल यूनानी डे हकीम साहब की याद में मनाती है। इसलिए आज हम लोग भी यूनानी डे यहाँ मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। शुक्रिया। और अब हमारी टीम का ये है कि आप लोग इस साल तो हम लोग जल्दी में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर दिया, लेकिन अगले साल से हम चाहेंगे कि हमारे जितने गोरखपुर के यूनानी डॉक्टर्स हों वो एक हों
और उन लोगों का हम लोग ने ग्रुप बना लिया है और सबको उसमें ग्रुप में डाल करके सबकी जो भी परेशानी होगी अपने ग्रुप में डालें हम लोग। जो भी परेशानी होगी हम लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि सॉल्व किया जाए और अगले साल इंशाअल्लाह अच्छी तरह से यूनानी डे हम लोग मनाएंगे। शुक्रिया। डॉक्टर इमरान साहब आएँ और अपनी बात रखें। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड एंड माय सीनियर। जैसा कि आप लोगों को मालूम हुआ है, आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं एक छोटे से प्रोग्राम का हिस्सा बन करके, और इंशाल्लाह आने वाले साल में ये एक बहुत ग्रैंड एक सेमिनार होगा यूनानी का, और पूरी कोशिश में लगे हुए हैं और उसी को एक छोटी शुरुआत हम लोगों ने कर दी है। और मेन इसका मकसद, जो सबसे बड़ा मकसद है कि यूनानीज़ जो आज हम लोग बहुत पीछे चले गए हैं, उसको आज पब्लिक के बीच में, आवाम के बीच में इसको हम लोग पूरी तरह से इसको बताना चाहते हैं। यूनानी की दवाओं के बारे में, यूनानी को किस तरह से उसका इलाज ट्रीट करना है। बहुत सी इसमें दवाएं जो आजकल मॉडल आ चुकी हैं जो पब्लिक नहीं जान रही इसके बारे में। जो इसका सबसे अच्छा आजकल हम लोगों ने शुरू किया है हिजामा कपिंग थेरेपी, जो हमारे बहुत से सीनियर्स, हमारे फ्रेंड्स जो इस चीज़ को कर रहे हैं और बड़ा अच्छा इसका रिज़ल्ट आ रहा है सामने। और कुछ मेडिसिन ऐसे हैं जैसे कि लीवर की दवाएं हैं जो किसी भी पैथी में उसका बदल नहीं है। अर्क मको आबकासली जो पब्लिक से बहुत दूर है, ये सब चीज़ों को मालूम नहीं है। तो ये जब हम अगला सेमिनार करेंगे, जब यूनानी डे मनाएंगे इंशाल्लाह, तो ये बहुत अच्छे तरीके से दवाओं को भी और उनकी किस तरह से ये काम करती हैं इंशाल्लाह ये सब बताया जाएगा। और बाकी हमारे फ्रेंड है डॉक्टर अजमल, डॉक्टर अमजद साहब, लोगों का शुक्रिया, डॉक्टर अफजल, डॉक्टर जुनैद साहब, जो एक छोटी सी कोशिश में हम लोगों का हिस्सा बने, और आगे भी इंशाल्लाह ताला इसको किया जाएगा। डॉक्टर अफजल हैं जो इस वक्त हिजामा सेंटर अपना डाल रखा है और बहुत अच्छे पैमाने पे इस पर इन्होंने काम किया है। ये एक यूट्यूबर भी हैं, यूट्यूब पे इनका चैनल आता रहता है। और एक जो तंजीम बनी है यूनानी की, तो उसमें प्रेसिडेंट डॉक्टर समी अख्तर साहब हैं और सेक्रेटरी डॉक्टर अफजल हैं। एक छोटी सी जिम्मेदारी हमें भी दे दी गई ट्रीज़र की, डॉक्टर मोहम्मद इमरान। बाकी कोशिश करते हैं अल्लाह ताला इसको अच्छे से अच्छा अंजाम दे। तो नेक्स्ट हम डॉक्टर अफजल को बुलाना चाहते हैं इस पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अफजल सिद्दीकी है। मैंने अपनी पढ़ाई को BMS कंप्लीट किया था बेंगलोर से, और आज मुझे लगभग 13 साल हो गए हैं कंप्लीट करके, और काफ़ी एक्सपीरियंस माशाल्लाह रखा हूँ मैं अपनी पैथी को लेकर के। सबसे पहले आप सभी लोगों को यूनानी डे की शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ और हैप्पी यूनानी डे। और आज की डेट में 11 फरवरी को पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है यूनानी डे। यूनानी डे के बारे में आपको बता दिए हैं, समी अख्तर साहब ने बोला भी है कि आगे जो है क्यों मनाया जाता है और आगे हम लोग क्या क्या काम करेंगे इसमें, इस फील्ड में। और इसको लेकर के हम लोग एक तंजीम बना रखे हैं गोरखपुर में, जिसको हम लोगों ने रातों रात मैंने काम करके इसको किया है। एज अ सेक्रेटरी मैं अपना काम कर रहा हूँ इसमें, और रात में ही पूरी बात हुई है। रात ही में एक मीटिंग रखी गई कि हाँ भाई ऐसा कर सकते हैं, वो भी व्हाट्सअप पे, और डायरेक्टली मैंने व्हाट्सअप पे ही कांटेक्ट करके इसको चाहा कि अच्छे से अच्छा काम किया जाए। तो फ़िलहाल अभी तो मतलब ये एक छोटी तंजीम बन गई है, और इसको हम लोग चाहेंगे कि आगे इंशाल्लाह अगले साल और अच्छे से और बड़े पैमाने पे काम किया जाए। और अभी गोरखपुर में जो बनाया गया तंजीम, उसका नाम देख रहे हैं आप लोग बोर्ड पे ही है, गोरखपुर यूनानी डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन। इसमें 3 लोग अभी मिल करके इस टीम को इकट्ठा किए हैं, जिसमें आज मौजूदा हालत में यहाँ पे लगभग 10 डॉक्टर्स आ चुके हैं। और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आइंदा अगले साल में ये 10 गुना हो जाएं, और इसी तरीके से हम लोग उसको और आगे बढ़ाते रहें। यूनानी पद्धति में कुछ ट्रीटमेंट है जो अभी आज की डेट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और उसको लोग अब समझना भी शुरू कर दिए हैं। जब मैंने हिजामा को शुरू किया था तो उस समय हिजामा के बारे में बहुत सारे लोग जानते भी नहीं थे, और अलग अलग तरह के कमेंट्स भी आते थे। लेकिन आज की डेट में 12 साल लगभग गोरखपुर में मैं ही करता आ गया हूँ। एज अ रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर शायद मैं पहला बंदा था गोरखपुर में जो मैंने हिजामा शुरू किया था, और आज की डेट में बहुत अच्छा चल रहा है हिजामा मेरा। और उसके लिए जैसा कि आपने बताया भी कि मेरा एक पर्सनल यूट्यूब चैनल भी उसका है, और वेबसाइट पर्सनल मेरी अपनी है, जिससे बहुत सारे पेशेंट वहाँ से भी आते हैं। यूनानी ट्रीटमेंट को बेसिकली एलोपैथ से रिलेट नहीं करना है, क्योंकि एलोपैथ एक अलग अपनी पद्धति है, यूनानी अपनी अलग पद्धति है। यूनानी में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो आप सब लोग जानते हैं कि जैसा कि बॉटनिकल प्लांट्स वगैरह से लेकर के जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो ज़्यादातर बॉटनिकल ही अपना यूज़ हम लोग करते हैं, और इस तरीके से काम हम लोग करते हैं। और इसके अलावा जो अभी जो मसाज, दलक, हिजामा और भी सारी चीज़ें जो लीचिंग थेरेपी हो गया, और भी तमाम चीज़ें हैं जिसको हम लोग अभी इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके आ रहे हैं और लोगों के सामने बता रहे हैं।
इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है कि यूनानी को अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि लोग कैसे जानेंगे। आज की डेट में लोग बोल रहे हैं कि यूनानी पीछे हो गया, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि हम लोग प्रमोट नहीं करते हैं, यूनानी को प्रमोट नहीं करते हैं, जगह जगह पे बताते नहीं हैं जा कर के कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो यूनानी को जब आप प्रमोट करेंगे, प्रमोट कैसे होगा? आप उसका एडवर्टीज़मेंट करिए, आप जगह जगह पे कैंप करिए, कैंपिंग करके अपना जो है अपने यूनानी पद्धति को आप बताइए, लोगों के अंदर जागरूकता लाइए। जब वो जागरूकता आएगी तो वो लोग उस चीज़ को यूज़ करना शुरू करेंगे तो उसका फ़ायदा हमें मिलेगा, और साथ ही साथ यूनानी को भी फ़ायदा होगा कि इसकी पद्धति को हम लोग और आगे बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जो है एलोपैथ के साथ साथ जो लोग यूनानी भी करते हैं और पर्सनल जो लोग यूनानी करते हैं वो सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और आगे चल करके इसको कामयाब बनाएंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमजद है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ पे हम लोगों के इकट्ठा होने का मकसद और जिस 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 पैथी की हम लोगों ने तालीम हासिल की है उसका फ़र्ज़ अदा करना बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत पीछे हम लोग हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत गिरा हुआ हम लोगों का है, इसको उठाने की बहुत ज़रूरत है। मुझे लगता है नहीं काल पाल के अलावा किसी से बुखार उतरेगा, हमें लगता है ऐसा लगता है, लेकिन उस चीज़ को आपको दूर करना होगा। सबसे अहम चीज़ ये है हमारी आज की, और इसीलिए हम लोग पीछे हैं। तो अपने पैथिक को भी जो भी हक है उसका अदा किया जाए, उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जाए जहाँ से भी हो सकता है, और बाकी सब लोग एक यूनियन बना के रखेंगे तो और बेहतर होगा। सबकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसको सलूशन क्या है, ये सब चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पे जब आएगा तो और इम्प्रूवमेंट आएगा हम लोगों के अंदर, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा हम लोगों का। ये एक बहुत अहम बात है और मुझे लगता है कि इसको करना चाहिए हम लोगों को। भाई शुक्रिया बहुत। थैंक यू डॉक्टर अमजद साहब। अब हम लोग इसको प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, लेकिन एक जाते जाते एक आप लोगों को ज़रूर बता दें कि आप लोगों की जो भी परेशानी होगी हम लोगों से शेयर ज़रूर करिए। जो गोरखपुर लेवल पे हो सकता है गोरखपुर तक करेंगे, यूपी लेवल पे होगा, चाहे नेशनल लेवल पे होगा, हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे और हमारी टीम काम करती है, क्योंकि नेशनल टीम से हम जुड़े हुए हैं। हम वाइस प्रेसिडेंट हैं यूपी के यूनानी के, तो इसलिए आप लोगों की जो भी परेशानी होगी हमसे शेयर करिए। इंशाल्लाह कोशिश करके हम यहाँ से लेके इंडिया लेवल तक ले जाएंगे आपको, कोई परेशानी नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला। आप लोग बिल्कुल इत्मीनान से अपनी यूनानी की प्रैक्टिस करिए। कोई अगर सीएमओ चाहे एडिशनल सीएमओ जाते हैं तो हमसे बात कराइए, इंशाल्लाह ताला कोई परेशानी नहीं आएगी। थैंक यू। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बने रहें हमारे इसी चैनल पे इसी तरीके से, और देखते रहें मेडिकल ट्यूटोरियल्स इन हिंदी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आप अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।